जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीके क्लासेस में। आज पढ़ेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, कनिंघम। तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये थी कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध पाकिस्तान का ये प्रांत है, सिंध प्रांत। इसमें मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के सबूत कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह मिला है कालीबंगा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो यह मिले हैं सुरकोटदा। हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया है? सैलखेड़ी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो यह था लोथल, जो गुजरात में है वर्तमान में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो मिलता है आद्य शिव। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। यह तीनों पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा धातु से परिचित नहीं थे। अब देखिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर और उनके किनारे नदी और खोजकर्ता और वर्तमान स्थिति। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने और वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे राखालदास बनर्जी ने खोज की थी, वर्तमान में पाकिस्तान में है। चौहदारो सिंध नदी के किनारे गोपाल मजूमदार ने खोज की थी, वर्तमान में पाकिस्तान में है। कोट दीजी सिंध नदी के किनारे है, पाकिस्तान में। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में। रंगपुर यहाँ से भारत के लग जाते हैं। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी और गुजरात में पड़ता है। रोपण सतलज नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी, पंजाब में पड़ता है। लोथल यह एकमात्र बंदरगाह है सिंधु सभ्यता का, तो यह भोगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने खोज की थी, गुजरात में पड़ता है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी, उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, बीबी लाल ने खोज की थी, राजस्थान में। बनमाली पड़ता है अपन को हरियाणा में और धौलावीरा पड़ता है गुजरात में। तो गुजरात में ये तीन पड़ते हैं, रंगपुर, लोथल और धौलावीरा। तो आप याद रख लीजिए इनकी वर्तमान स्थिति से क्वेश्चन आता है, कौन सा स्थान वर्तमान में कहाँ है। अब स्थलों से क्या क्या चीज़ क्या किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से अपन को मिला है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, मोहर पर एक कुबड़ वाले बैल की आकृति,
सूती वस्त्र के साक्ष्य और कांसे की नर्तकी के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत, अलंकृत ईंटें एवं अग्नि कुंड। लोथल से मिले हैं अन्न पीसने की चक्की, नाव के साक्ष्य, हाथी दांत का पैमाना, एक चित्रित मृद भांड जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। और चूहोदारों से मिला है मन के बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान, गुड़ियों का कारखाना, कांसे की बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी, यह सब मिला है चूहोदारों से। और रंगपुर से मिला है धान की भूसी और कच्ची ईंटों का दुर्ग। और आप याद रखिए कौन सी जगह से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। पूर्व वैदिक काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के टाइम को पूर्व वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद। निम्न में से कौन सा वेद जादू टोने या वशीकरण से संबंधित है? तो अथर्ववेद। गायत्री मंत्र का वर्णन निम्न में से किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 3 मंडल में, और वाल्मीकि द्वारा रचित है यह गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वाल्मीकि जी द्वारा लिखे थे 3 मंडल में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी किस वेद में माना गया है? तो ऋग्वेद में माना गया है। किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। निम्न में से किस नदी को पुरुषाणी कहा जाता है? तो रावी को। देखिए प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। सिंध नदी का तो सिंधी है, अस्कनी का चिनाब, सुताद्री का सतलज, विपाशा का ब्यास, विशिष्टा का झेलम, सरस्वती का घग्गर, पुरुषाणी का रावी। तो आप इनके वर्तमान नाम, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम दोनों याद रखिए। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बिंबिसार। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजात शत्रु का उपाधि थी कुणिक। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राज्य व जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती, वर्तमान में उज्जैन। उज्जैन के राजा के इलाज के लिए भेजा था। प्रथम बुद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है शिशुनाग। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? कालाशोक। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरिब्रज। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? तो इसका आंसर है उदयन। 16 महाजनपदों की सूची की जानकारी हमें निम्न में से किस में मिलती है? यह मिलती है अगुंतर निकाय। यह है बौद्ध ग्रंथ। अगुंतर निकाय यह बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। हाइडेपस या बितिस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो यह हुआ सिकंदर और पोरस के मध्य। 323 बीसी में महान सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? यह हुई थी बेबीलोन में। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका।
अब देखिए 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, कौशल की राजधानी है श्रीवास्ती या अयोध्या, अंग की राजधानी है चंपा, बज्जी की राजधानी है वैशाली, बस्त की राजधानी है कौशाम्बी, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, सूरसेन की राजधानी है मथुरा, अवंती की दो राजधानी, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महेशमती, कंबोज की राजधानी है हटक, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, असमक की राजधानी है पोटली या पोटन, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। और गांधार की राजधानी तक्षशिला, चेदी की राजधानी सुक्तिमुति और पंचाल की भी दो राजधानी, उत्तरी पंचाल की अहि छत्र और दक्षिणी पंचाल की कामपिल्य। मल्लिक की राजधानी है पावापुरी और कुशीनारा और मगध की राजधानी है राजगीर है या गिरिब्रज। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। निम्न में से किसका नाम देव या दसी है? तो यह है अशोक का नाम। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? अशोक। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यह था जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो इसमें प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। अशोक की कलिंग विजय का वर्णन निम्न में से किस शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख नंबर 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग विजय का। 261 ईसा पूर्व या BC में कलिंग विजय का वर्णन। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? यह की थी अशोक ने। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था महेंद्र और संघमित्रा, दोनों को भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था बृहद्रथ। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था सिमुक। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो यह चलाई इंडो बैक्ट्रियन या हिंद यूनानियों द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? यह किए कुषाण वंश ने। सातवाहन वंश के समय में मुद्रा का सर्वाधिक किस धातु की बनी रहती थी? तो सातवाहन वंश के समय सीसे धातु की सर्वाधिक मुद्राएं बनती थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78वीं ईस्वी में हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल किडफिसेस। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो है श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। किसके शासनकाल में चीनी यात्री फायन भारत आया? तो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हैनसांग चीनी यात्री किसके राज दरबार में आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन के दरबार में। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट के राजा ने एलोरा के कैलाश मंदिर बनवाया था। किस राजा ने एलोरा कैलाश मंदिर बनवाया था? तो यह बनवाया था राजा कृष्ण प्रथम। यह महाराष्ट्र में
है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और लास्ट 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर का मूल नाम था, इनका मूल नाम था वर्धमान, मूल नाम या बचपन का नाम वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, और है इनका दमादवी था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। अब देखिए जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है विजेता। इसमें कुल 24 तीर्थकर थे। पहले तीर्थकर ऋषभदेव, 24वें तीर्थकर महावीर। जैन धर्म की भाषा थी प्राकृतिक। अब महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली के पास, और मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अणुजा। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जरांभिक ग्राम के पास ऋजु पालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे केवल मतलब ज्ञान का प्राप्त हुआ। अब देखिए महावीर की प्रथम भिक्षुणी थी चंदना, प्रथम भिक्षुणी चंदना। अब 5 महाव्रत होते हैं जैन धर्म: अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना, और ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचार रहना। और जैन धर्म की त्रिरत्न: सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। और जैन साहित्य एक कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, अचरांग सूत्र और परिशिष्ट पर्वन है। तो है जैन साहित्य है 4। इसके बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित होगा, एक श्वेतांबर शाखा स्थूलभद्र और दिगंबर शाखा भद्रबाहु। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो यह दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यह थी प्रजापति गौतमी। किसे एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 BC या ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, जन्म का प्रतीक है कमल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। अब देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर महापरिनिर्वाण, मतलब मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं बौद्ध धर्म में। और गृह त्याग को महाअभिनिष्क्रमण बोलते हैं। गृह त्याग ने क्यों किया था? क्योंकि इन्हें रास्ते में 4 लोगों को देखा, वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृतक व्यक्ति और संन्यास व्यक्ति। इन 4 लोगों को देखकर इनके मन में संन्यास ग्रहण करने की इच्छा हुई और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी पीपल के वृक्ष के पास और बोध गया में। उनके पिता का नाम सिद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, सारथी का नाम चिन्ना, घोड़े का नाम कंटक और गुरु का नाम अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। धर्मचक्र परिवर्तन मतलब उपदेश देने को धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं बौद्ध धर्म। प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश दिए श्रीवास्ती में। अब बौद्ध धर्म से संबंधित घटना, उनके प्रतीक: कमल जन्म का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है, धर्मचक्र परिवर्तन यह उपदेश का प्रतीक है, और महाअभिनिष्क्रमण महापरिनिर्वाण मृत्यु का, और महाअभिनिष्क्रमण गृह त्याग का। देखिए बौद्ध साहित्य में 3 तो पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, और एक अगुंतरिन का है, मिलिंद पन्हो और जातक। यह बौद्ध साहित्य की ग्रंथ हैं। और प्रथम शिष्य कौन था? आनंद और उपाली। और शिष्य कौन थी? आम्रपाली।
कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या सुजाता। और बौद्ध धर्म की त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, और बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। अब बौद्ध संगति देखिए, पहली संगति हुई थी राजगृह में, शासक कौन था? अजात शत्रु, और अध्यक्ष थे इसका महाकश्यप। दूसरी बुद्ध संगति हुई थी वैशाली में, इसके समय राजा कौन था? कालाशोक, और इसके समय अध्यक्ष बने सबक मीर। और तीसरी बुद्ध संगति हुई पाटलिपुत्र में, इसके समय राजा थे अशोक और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस। चौथी बुद्ध संगति हुई कुंडलवन में, उस समय राजा थे कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र। अब शासक की याद करने तक तो ए के इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ए के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बुद्ध संगति में शासक। और स्थान को आप कुछ भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो आप याद कर लीजिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो यहाँ दिए श्रीवास्ती में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह की थी धर्मपाल ने। यहाँ दोस्तों भारत का प्राचीन इतिहास के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म होते हैं। और यहाँ पर आपको सभी रिवीजन के लिए है, बेस्ट क्लास होगी। आपको रिवीजन करना है तो इससे अच्छी क्लास कोई नहीं हो सकती, तो इसको पूरी देखिए। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग BK क्लासेस।